पहले हमारे जगन गुजर भाई को मारा गया, फिर लटूर मियाँ को मारा गया और आज गढ़देव गुजर को मारा गया। तो जातियों की लड़ाई नहीं है ये सरकार हमें लड़वाती है और हमें ऐसे दूर करने के और खुद अपना काम बनाती है। तो सरकार से मैं कहना चाहूंगी 4 बजे तक अगर उनका कोई भी ढंग का नुमाइंदा या हमारी बात रखने के लिए नहीं आया तो ये जेलन मार्ग है और ये पास में ही है। ना तो भाइयों की कमी है, ना बहनों की कमी है और ना माओं की कमी रहेगी। तो ये ध्यान रखे सरकार की भी भजन लाल की ईंट से ईंट भरतपुरी बेच के छोड़ेंगे, बीच में भी नहीं रुकने देंगे। अब हमने भी सोच लिया है कि जीवन एक बार मिलता है हमें और हम भी तैयार हैं उस जेल में और हम सड़कों पर मरने के लिए, लेकिन उस भाई को हम न्याय दिलाएंगे और सरकार की कब्र इसी रोड पर खोदेंगे। 4 बजे तक का टाइम है। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसएमएस अस्पताल मोर्चरी के बाहर, जहां पर टोंक जेल में बंदी गणदेव गुजर की मौत के बाद परिजन और सामाजिक संगठन के लोग मोर्चरी के बाद तमाम मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अभी गणदेव गुजर के भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे वार्तालाप करते हैं। भैया, आखिरी बात आपसे गणदेव से कब हुई? आखिरी बात मेरे को सोमवार से हुई थी गणदेव से। क्या कुछ वार्तालाप हुई? आपको कुछ बता रहे थे, कुछ समस्या है उनको? उसने जेल से एसटीडी कॉल किया था, 5 मिनट बात हुई थी। बोल रहा था मैं बढ़िया हूँ यहाँ पर और सब कुछ बढ़िया है और मेरी बेल कब तक हो जाएगी। मैंने बोला 10-15 दिन बाद में तेरी बेल हो जाएगी, ऐसे बोला। क्या लगता है आपकी फोन पे जब बात हुई ऐसा लग रहा था कि गणदेव कुछ परेशानी में? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था। क्या लगता है आपको किसने मारा? ये सब प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। मेरा भाई प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही। टोंक जेल की जो प्रशासन है, पुलिस, वो कह रहे हैं कि सही अवस्था में हमने एसएमएस अस्पताल रेफर किया। नहीं सर, आप यहाँ पर ट्राई कर लो। इमरजेंसी में मर्त ही आया था मेरा भाई, रास्ते में ही खत्म हो गया था। तो टोंक से 1 किलोमीटर चला और वहीं खत्म हो गया। बताया जब आपके भाई को वहां से लाया जा रहा था तब आप उनके साथ थे? नहीं, मैं नहीं था। अब आगे क्या मांगे हैं आपकी? हमारे तो यही मांगे हैं, जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो भी अधिकारी इस कार्रवाई में, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामले में देखने लायक कुछ भी नहीं है। कल 24 घंटे से ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे परिवार के साथ धरना देते हुए हो गए हैं। एक भाई को साजिश के थ्रू मार दिया जाता और ये घटना पहली नहीं है, तीसरी है। पहले हमारे जगन गुजर भाई को मारा गया, फिर लटूर मियाँ को मारा गया और आज गढ़देव गुजर को मारा गया। तो जातियों की लड़ाई नहीं है ये सरकार हमें लड़वाती है और हमें ऐसे दूर करने के और खुद अपना काम बनाती है। तो सरकार से मैं कहना चाहूंगी 4 बजे तक अगर उनका कोई भी ढंग का नुमाइंदा या हमारी बात रखने के लिए नहीं आया तो ये जेलन मार्ग है और ये पास में ही है। ना तो भाइयों की कमी है, ना बहनों की कमी है और ना माओं की कमी रहेगी। तो ये ध्यान रखे सरकार की भी भजन लाल की ईंट से ईंट भरतपुरी बेच के छोड़ेंगे, बीच में भी नहीं रुकने देंगे। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम समय पे गणदेव गुजर को हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया था। आप एक वीडियो देखिए जो वहां पे चोरी छुपके बनाई गई है। 10 घंटे तो उसने अपने उस कारागार में वो तड़पा, उसके बाद उसको वहां ले जाया गया हॉस्पिटल में, उसको गैलरी में ऐसे पटक दिया। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन का ये था कि उसको आईसीयू में भर्ती कराते, उसकी हालत इतनी गंभीर थी। हार्ट अटैक वाले व्यक्ति को आधे से 1 घंटे के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन कहाँ सो रही है हमारा पुलिस और प्रशासन। 1 नंबर का घटिया। ये कहाँ से सुपारियां ले लेते हैं और अंदर के अंदर ही मरवा देते हैं। क्या हम इनको जानते नहीं है? आम जनता सब जानती है, सब समझती है। क्या लगता है कि गणदेव गुजर की भी अंदर प्रेशर देकर अंदर बंदी में उसको मरवाया गया? इस हिसाब से जैसे हालात, उसको गैलरी में पटक रखा है, 10 घंटे तड़पाया है, जैसे कैदी बेचारे वहां भूखे बैठे हैं, हड़ताल करी है उन्होंने और जैसे उनके एसटीडीएफ बंद कर दिया है। इसको देखते हो तो शायद लगता है हमको कि इन्होंने हत्या करवाई है उस भाई की भी। आगे क्या मांगे हैं आपकी? मांगे तो ये है 5 हमारी। पहले तो वो जितना भी जेल प्रशासन उस समय में व्यक्ति था जिसकी लापरवाही की वजह से, जिसकी साजिश की वजह से हमारा गणदेव भाई इस दुनिया से चला गया, उस दूध हुई बच्ची का बाप चला गया है, उसको उनको पूरे को सस्पेंड नहीं बर्खास्त करा जाए। और दूसरा, वो एक बहुत गरीब परिवार से आता था, उसका पापा चाय की दुकान अपने गोपालपुरा पे लगाता है। आप सोचो चाय बनाने वाला कितने से पैसे, कैसे तो उस बच्चे का लालन पालन होगा, कैसे उस पत्नी का होगा, कैसे उस माँ का कमाऊ पूत चला गया। तो आप ये बताइए, एक डेयरी बूथ की मांग है, उसको एक संविदा पे नौकरी की मांग है और कुछ थोड़ी आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखते हुए सरकार उनको ज्यादा नहीं मांग रहे। इनके एमएलए के पद नहीं मांग रहे, इनके सांसदों के पद नहीं मांग रहे हैं हम लोग यहाँ। हम न्याय मांगने आए और न्याय लेकर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बीती रात से गणदेव गुजर के परिजन एसएमएस अस्पताल मोर्चरी के बाहर है, लेकिन इन्होंने 4 बजे तक का, जो सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, उन्होंने 4 बजे तक का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। 4 बजे बाद सड़कें जाम करने का इन्होंने आह्वान किया है। और भी लोग मैं बातचीत कर लेता हूँ। भैया, कैसे देख रहे इसको? देखिए, जो हमारे बीच से जो हमारा भाई गया है, वो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और उस भाई को न्याय दिलाने के लिए हम पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़े हैं।
और सरकार को 24 घंटे हुए बीत गए हैं, लेकिन सरकार का ना कोई जूं रेंग रही है, ना सरकार का कोई नुमाइंदा हमसे बातचीत करने के लिए आया है। तो अब हमने भी सोच लिया है कि जीवन एक बार मिलता है हमें, और हम भी तैयार हैं उस जेल में और हम सड़कों पर मरने के लिए, लेकिन उस भाई को हम न्याय दिलाएंगे और सरकार की कब्र इसी रोड पर खोदेंगे। 4 बजे तक का टाइम है। पुलिस प्रशासन तो साफ उन्होंने इनकार कर दिया है कि हमने सही अवस्था में उनको यहाँ पर रेफर किया। मेरी बात सुनिए, चोर कभी चोर ये कहेगा कि मैंने चोरी की है, पुलिस प्रशासन कभी ये कहेगा कि हमने मारा है इसको या टाइम पे इसको दिखाया नहीं है। जगन गुजर को भी यही कहा था प्रशासन की ये सब साजिश के तहत हुआ है, ये षड्यंत्र जगन को मरवाना, दौसा में मीणा भाई को मरवाना और टोंक जेल में ये हमारे भाई को मरवाना, ये साजिश के तहत है सारा मामला। और इनको पूरा सीसीटीवी, पूरा रिकॉर्ड, पूरी जेल के जो कर्मचारी थे और डिप्टी जेलर सब बर्खास्त होने चाहिए और भाई को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से गणदेव गुजर के बंदी के रूप में वहाँ पर लाया गया, हालांकि उन्होंने कह रहे हैं कि वो हमने सही अवस्था में भेजा, आप कह रहे हैं कि शायद किसी ने मरवाया हो, किसी की साजिश, क्या पुलिस प्रशासन इसमें जिम्मेदार है? बिल्कुल, ये पुलिस प्रशासन ही जिम्मेदार है। ये मिली भगत से चलता है सारा काम, बाहर से सेटिंग की जाती है, अंदर मोबाइल फोन मिलते हैं। आपने कल ही देखा होगा कहाँ एक मंत्री सरकार के खिलाफ बैठा है, और जयपुर में जिस तरीके से जो मर्डर हुआ है बंदी जेल से बाहर निकल के, उसी तरीके से हमारे गणदेव भाई को मारा गया है। आगे क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? आगे रणनीति आपके सामने होगी, बिल्कुल कोई छुपा नहीं है। 4 बजे तक का टाइम है इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को जगाने का। 4:15 बजे हम यहाँ सरकार की कब्र खोद देंगे। बजे के बाद में हम रोड जाम करेंगे। हमारे गांव से सबसे आ रहे, ग्रामीणों भी आ रहे हैं, तो इसको रोड को जाम करेंगे। हमारे न्याय चाहिए हमको, तो गणदेव भाई के लिए। हाँ। कम से कम 5-7 जगह पे टंकी पे भी चढ़ेंगे लोग, और टोंक जेल के बाहर भी धरना देंगे और खंडार में भी धरना देंगे। और इन प्रतिनिधियों को मैं बोलना चाहती हूँ, जितने भी हमारे वोट बैंकों से बने, इनको हम हटाने का काम करेंगे। या तो तुम लोग हमारी सुन लो, और नहीं तो फिर इनको हम उखाड़ के फेंकेंगे यहाँ। बाबूजी कैसे देखते इस पूरी आप घटना को? अब धरना तो होएगा, सरकार नहीं सुन रही है। मोटियार जवान हमारे बच्चे गया तो धरना होएगा, सरकार सुननी चाहिए इस बात को। इस टाइम तो सरकार को चला के आगे आनी चाहिए, और जो बात हो जो सब सारी सुननी चाहिए। सरकार किस लिए बनती है? पब्लिक बना के बेचती है, तो ये काम करने का है सरकार का। ये से थोड़ी है सरकार जी आराम से बैठी सीट पे, बस सुनते ही नहीं, मर रहे आदमी। किस वजह से बेचते हैं? ये इसी वजह से बेचते हैं। और सब यहाँ भाई लोग हैं, बच्चे सब मरने को तैयार है। एक गया तो सब मरने को तैयार है। कितना को मारेगी सरकार? जो मार देगी। किस तरह से कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन के लोग और गणदेव गुजर के परिजन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है। 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। अगले 4 बजे के बाद इनकी क्या वार्ता रहती है प्रशासन के साथ में, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया कि जेल में साजिश रची गई और पुलिस प्रशासन एक साजिश के तहत उनको अंदर ही कुछ मारा। उसके बाद मर्द अवस्था में उनको SMS अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उनकी होती है। हर तरह की अपडेट आपको समय समय पर देते रहेंगे। कैमरामैन सचिन यादव के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।